ओके, तो कल हम डिस्कस कर रहे थे मीन, मीडियन, रेंज। ओके, तो नेक्स्ट है द वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रिसीजन। कौन कौन से वेज में हम प्रिसीजन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, सो देयर आर 3 वेज इन विच वी कैन एक्सप्रेस द रिजल्ट प्रिसाइजली। फर्स्ट इज द एवरेज डेविएशन, second is the average deviation of mean, and third is the relative average deviation। उसके बाद हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कह देते हैं। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ओके, इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है वेरिएंस। तो वेरिएंस भी एक टर्म है जिससे हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। एंड द लास्ट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, वेरिएशन कह देते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, वेरिएशन। ओके, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एवरेज डेविएशन क्या होती है। ओके, और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, हम साथ साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एवरेज डेविएशन ऑफ मीन। सो एवरेज डेविएशन ऑफ मीन, एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन, ठीक है, एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन। ओके, सो व्हाट इज एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन, वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट वे है किसी भी रिजल्ट को प्रिसाइजली एक्सप्रेस करने का, मतलब जो हमारे पास कोई एनालिटिकल डाटा है उसकी हमने जो प्रिसीजन है उसको एक्सप्रेस करने का सबसे बेस्ट वे है और सबसे सिंपलेस्ट वे है कि हम उसको एवरेज डेविएशन या फिर मीन डेविएशन की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करें। इस मेथड में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, जो हमारी मेजरमेंट्स हैं उनका हम सबका एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, एवरेज लेने के बाद क्या करते हैं, अभी हम हर एक मेजरमेंट को उस एवरेज के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और देखते हैं भी वो जो हमारी जो एवरेज से वैल्यू जो है कितनी इंक्रीज और कितनी डिक्रीज हो रही है, मीन्स कितनी डेविएट कर रही है। ठीक है, उसको हम कह देते हैं एवरेज डेविएशन। ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है, देयर आर वैल्यूज x1, x2, x3 अप टू xn तक हमारे पास कुछ वैल्यू है, कुछ डाटा है हमारे पास, एंड देयर आर n मेजरमेंट्स। ओके, देयर आर n मेजरमेंट्स। ओके, तो इन सब का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, x बार। क्लियर। अब x बार क्या है, हमारे पास एवरेज है। अब हमने एवरेज से डेविएशन निकालनी है, तो पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इंडिविजुअल डेविएशन। ठीक है, हर एक वैल्यू जो है वो कितनी डिविएट कर रही है इंडिविजुअली, तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा इंडिविजुअल डेविएशन। तो इंडिविजुअल डेविएशन क्या रहेगी हमारे पास, x1 माइनस x1 प्राइम। ओके, तो सर यहाँ पे मॉड। ओके, इस तरीके से हम सेकंड वैल्यू की निकालेंगे तो वो क्या रहेगी, x2 माइनस x बार मॉड। इस तरीके से थर्ड वैल्यू x3 माइनस x, ठीक है, बार मॉड। ओके, तो ये क्या है, इंडिविजुअल डेविएशन। मींस ये हमारी एवरेज वैल्यू है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू और एवरेज वैल्यू में कितना डिफरेंस है उसका हमने मॉड ले लेना है। मींस इसमें प्लस माइनस साइन का वहाँ पे कुछ चक्कर नहीं है, हमने जस्ट देखना कि वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है। ओके, इस तरीके से हम सेकंड की निकालेंगे, थर्ड की निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करना है, सभी जो इंडिविजुअल डेविएशन आई है उन सब का हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। सो व्हाट इज एवरेज डेविएशन, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दीज डेविएशन। ओके, एवरेज वैल्यू ऑफ दीज डेविएशन, ये दीज आर द इंडिविजुअल डेविएशन। नाउ द एवरेज ऑफ इंडिविजुअल डेविएशन इज द एवरेज डेविएशन। ओके, सो what would be the average deviation? So average deviation would be equal to x1 minus x bar mod plus x2 minus x bar mod plus x3 minus x bar mod plus up to xn minus x बार मॉड
डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज n. ओके, और सिंप्लीफाई हम करके क्या लिखेंगे इसको हम, इट इज द समीशन, सो इट इज सम ऑफ मोड ऑफ xi माइनस x बार, ठीक है, फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज इक्वल टू n अपॉन n. सो दैट इज द एवरेज डेविएशन. तो क्वेश्चन है कि हम सपोज हम लैब में टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो हमने 10 ml एक सोल्यूशन लिया, ठीक है, उसको हमने टाइट्रेट किया, ठीक है, एक 10 ml सोल्यूशन को हम टाइट्रेट कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम यूज हो रहा है टाइट्रेंट का, सपोज हमारे पास क्या यहाँ पे ब्यूरेट है, ओके, ब्यूरेट में हमारे पास कोई सोल्यूशन है, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक नॉब है, उसको हमने स्टॉप कॉक लगाया हुआ है, और नीचे हमारे पास क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ओके. तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हमने क्या लिया, 10 ml सोल्यूशन ले लिया, सपोज 10 ml हमारे पास यहाँ पे HCl है, ओके, क्या है 10 ml HCl है या NaOH है, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, दूसरा अगर नीचे हमने एसिड लिया तो ऊपर बेस आ रहा है, तो बेस क्या करेगा, बीच में जाएगा. तो इस 10 ml HCl सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास कितना वॉल्यूम यूज हुआ उस NaOH का, उसको बोलते हैं हम टाइट्रेंट, ओके, उसको बोलते हैं हम टाइट्रेंट. क्या होगा वो, टाइट्रेंट, ओके. तो उस टाइट्रेंट का हमारा जो वॉल्यूम यूज हुआ वो हमने नोट किया कि डिफरेंट वैल्यूज आई. सपोज हमने पहला ट्रायल जो किया यहाँ पे, हमने डिफरेंट ट्रायल्स किए और वहां पे हमने उनकी वैल्यू लिखी xi, यहाँ पे लिख दिया मैंने ml में, ओके. तो फर्स्ट ट्रायल किया तो हमारा जो वॉल्यूम यूज हुआ दैट इज 9.98, ठीक है, इतना ml यूज हो गया. सेकंड जब ट्रायल लिया फिर से हमने टाइट्रेशन की मींस, तो उसमें हमारा यूज कितना हुआ, 9.99 यूज हुआ. थर्ड टाइम जब हमने किया तो उसमें हमारे पास 9.96 यूज हुआ. जब फोर्थ टाइम किया तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे 9.95 आया, ठीक है. फिफ्थ टाइम पे हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 10.00, एंड जब सिक्स टाइम किया हमारे पास वैल्यू आई यहाँ पे 10.02, ठीक है. अब ये 10 ml के कॉरस्पॉन्डिंगली हमने किया कि फर्स्ट टाइम हमारे पास 9.98 ml यूज हुआ, सेकंड टाइम 9.9 यूज हुआ, इस तरीके से हमारे पास क्या वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज और इंक्रीज करती गई, ओके. तो अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, यहाँ पे हमने इंडिविजुअल डेविएशन निकालनी है. तो इंडिविजुअल डेविएशन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एवरेज, ओके. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एवरेज लेंगे, ओके. तो जब हम इसका एवरेज करते हैं सभी वैल्यू का, तो हमारे पास जो यहाँ पे x बार की वैल्यू आती है वो कितनी आती है यहाँ पे, दैट इज 9.98. आप एवरेज कैसे निकालोगे ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि x बार इज इक्वल टू क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन n. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9.98 प्लस 9.99 प्लस 9.96 प्लस 9.95 प्लस 10.00 प्लस 10.02 डिवाइड बाय कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 6. तो यहाँ पे हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे. तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो x बार की वैल्यू है वो कितनी आती है, 9.98 आती है, ओके. तो 9.98 हमारे पास क्या आ गया, एवरेज आ गया. अब नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है उसमें हम क्या करेंगे, हमने करना है इनका मोड लेना है. तो मोड के लिए हमने क्या करना था, यहाँ पे xi माइनस x बार उसका मोड, और ये इसके यूनिट क्या रहेंगे, इसके भी ml रहेंगे, ओके. तो सबसे पहली वैल्यू है हमारी 9.98, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 9.98 माइनस जो एवरेज है 9.98, ओके. तो इसका हम लेंगे मोड, तो यहाँ पे कितनी आगे वैल्यू है 0.0, ओके. नेक्स्ट हमारे पास है 9.99 माइनस 9.98, इसका मोड लेंगे तो कितना देगा, है 0.01 आ जाएगा. इस तरीके से जब सबका हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना देगा 0.03, यहाँ पे आएगा 0.02, और यहाँ पे यहाँ पे 0.02 और यहाँ पे 0.03, ओके. उसके बाद जो हमारे पास है नेक्स्ट है 10 वाला, इसमें क्या आएगा हमारे पास 0.02, ओके. तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0.04, ओके. तो ये हमारे पास क्या आ गया, अब एवरेज डेविएशन आ गई. तो एवरेज डेविएशन का हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा फर्दर एवरेज निकालना है. तो एवरेज जो डेविएशन है उसका हमारे पास फॉर्मूला था, अभी हमने किया है. क्या करना है, इन सब का हमने सम करना है, ओके. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू जो है, ठीक है, दैट इज 0.0, ओके, प्लस उसके बाद 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.04, ओके. टोटल नंबर वैल्यूज कितनी है हमारे पास, अगेन 6, ओके. तो इनका आप सम करो, उसके बाद 6 से डिवाइड करो, तो हमारे पास जो आएगी वैल्यू दैट विल बी 0.02 ml. तो मीन्स जो डेविएशन है, एवरेज डेविएशन वो कितनी है हमारे पास,
0.02 ml है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू जो आ रही है, एवरेज वैल्यू कितनी 9.9 है, तो उसमें से देख लो क्या हो रहा है, 9.96 तक भी जा रहा है, ठीक है, 10 तक भी जा रहा है, 10 तक भी जा रहा है, मीन्स 4 तक भी जा रहा है, यहाँ पे 3 तक भी नीचे जा रहा है, तो मीन्स एवरेज जो डेविएशन है वो कितनी आ रही है, 0.02 ml आ रही है, ठीक है। इस तरीके से हम एवरेज डेविएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो स्टैंडर्ड सेकंड टॉपिक है, दैट इज द एवरेज डेविएशन ऑफ मीन। अब एवरेज डेविएशन ऑफ मीन्स मतलब भी जो हमारे पास एवरेज डेविएशन आई है उसका हमने क्या करना है, फर्दर आगे मीन लेना है, ठीक है। सो एवरेज डेविएशन ऑफ मीन इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द एवरेज डेविएशन बाय स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं हम, उसको स्क्वायर रूट करते हैं। तो मीन्स हमारे पास जो एवरेज डेविएशन ऑफ जो मीन है, ओके, मीन्स जो डेविएशन है उसका पहले हमने एवरेज लिया, एवरेज लेने के बाद जो उसकी डेविएशन आई एवरेज डेविएशन, ओके, उसको निकाल लिया, उसको एवरेज डेविएशन बोल दिया, फर्दर हमने उसका मीन लेना है। तो वो कैसे करेंगे, मीन्स जो हमारे पास एवरेज डेविएशन आई उसको हमने रूट क्या करना है, एन से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज डेविएशन को हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ हमने एन ले लेना है, ठीक है, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ले लेने हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास कि सिग्मा, यहाँ पे मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, डिवाइड बाय एन, कहाँ से वैल्यू शुरू हो रही है, आई इज इक्वल टू 1 से, आई इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय फर्दर स्क्वायर रूट ऑफ एन, ठीक है, इस तरीके से। अब जो पीछे हमने क्वेश्चन किया जिसमें हमने देखा था कि हमारी जो एवरेज डेविएशन है वो कितनी आई थी, 0.02 ml, ओके। तो कितना था ये हमने भी डिस्कस किया था, एवरेज डेविएशन कितनी आई हमारी 0.02 ml, ओके। तो नेक्स्ट हमारा काम क्या है, इसको हमने क्या करना है, हमने करना है इसको फर्दर डिवाइड किससे, रूट ऑफ एन से, ओके। तो एवरेज डेविएशन ऑफ मीन जो है वो क्या आ जाएगा, एवरेज डेविएशन ऑफ मीन दैट वुड बी इक्वल टू 0.02 अपॉन रूट 6, ओके। जब इसको आप सॉल्व करोगे दैट वुड बी दी 8.16 इंटू 10⁻³ ml, ओके। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू की जो प्रिसीजन है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी हमारा जो रिजल्ट है कितना का डेविएट कर रहा है, एवरेज कितनी डेविएशन आ रही है, ठीक है, तो वो हम बता सकते हैं। अगर हमने दिखाना भी हमारी जो मीन है एवरेज डेविएशन का वो कितना है, वो हमारे पास ये इतना है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, दैट इज द रिलेटिव एवरेज डेविएशन। अब हमने किससे रिलेट करके इसकी डेविएशन एक्सप्रेस करनी है, दैट इज रिलेटिव एवरेज डेविएशन, एवरेज डेविएशन, ओके। हम इसको परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम पहले सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमने रिपोर्ट करना है रिलेटिव डेविएशन को तो इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब एवरेज डेविएशन आ रहा है तो पहले हमें एवरेज डेविएशन निकालनी पड़ेगी, फिर उसको हमने उसका रिलेटिव निकालना होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं एवरेज डेविएशन को किससे, भाई एवरेज वैल्यू से। फर्दर एवरेज डेविएशन को हम एवरेज से डिवाइड करते हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसी टर्म्स में। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इसको परसेंटेज में, ओके। पहले हम एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज में, दैट मीन्स पार्ट्स पर 100, ओके, पार्ट्स पर 100 में इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, जिसको हम परसेंटेज भी कह देते हैं। तो हमने देखा कि एवरेज डेविएशन का हमारा जो फॉर्मूला है, एवरेज डेविएशन दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, ये था हमारा एवरेज डेविएशन, ओके। तो यहाँ पे जो एक्स बार है दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट्स, एन इज द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। तो यहाँ पे हम अगर रिलेटिव एवरेज डेविएशन निकालेंगे, ठीक है, परसेंटेज में, तो वो क्या होगी, दैट वुड बी दी सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, ओके, अपॉन एन, आई इज इक्वल टू एन, यहाँ से आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, ओके। ये तो हो गया हमारा एवरेज डेविएशन, इसको हमने करना है एवरेज से डिवाइड। तो क्या है हमारे पास एवरेज, एक्स बार इंटू क्या करेंगे हम 100, तो जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी रिलेटिव एवरेज डेविएशन। अब हमने क्या किया, एवरेज डेविएशन को रिलेट किया एवरेज से, तो दैट इज द एवरेज डेविएशन। अब इसको मैंने एक्सप्रेस किया परसेंटेज में, तो ये बन गई हमारे पास परसेंटेज रिलेटिव एवरेज डेविएशन, ओके। अगर हम करते हैं इसको पार्ट्स पर 1000 में, ओके, तो क्या करेंगे हम इसको, यस, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट वुड बी दी पीपीटी, ओके, पार्ट्स पर
सॉरी हाँ पार्ट्स पर 1000। ओके, अगर हमने करना हो पीपीएम में दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, तो हम इसको जस्ट यहाँ से इसको रिप्लेस करना है। पार्ट्स पर 1000 में करेंगे हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई, और पार्ट्स पर मिलियन में करेंगे हम इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे यूनिट चेंज होते जाएंगे। पार्ट्स पर 100 है मीन्स परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, पार्ट्स पर 1000 पूछा गया तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, पार्ट्स पर मिलियन में पूछा गया तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करो, बस क्लियर। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे ध्यान देनी है। रिलेटिव एवरेज डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास यही है कि पहले हमने जो एवरेज डेविएशन निकाली है उसको हमने एवरेज से डिवाइड करना है, ठीक है, उसकी रेशियो लेनी है। जो वैल्यू आएगी उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे वो परसेंटेज में हो जाएगी, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पार्ट्स पर 1000 हो जाएगी, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगी, पार्ट्स पर मिलियन बन जाएगी। ओके, तो हम एक यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल करते हैं। तो सपोज हमारे पास क्या है, कोई एक एग्जांपल है जिसमें हमने अभी किया था कि टाइट्रेशन वाला जो भी हमने क्वेश्चन किया उसी को ले लेते हैं हम, ठीक है, उससे और भी क्लियर हो जाएगा हमारे पास। तो वहाँ पे हमने जो एवरेज वैल्यू निकाली थी, आपको याद होगा वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वैल्यू से 9.98, 9.96, 9.9 समथिंग था। तो जो उसका एवरेज था, एवरेज कितना आया था वो, दैट वाज 9.98 ml। ओके, दैट वाज द एवरेज। ओके, तो उसकी हमने एवरेज डेविएशन भी देखी अभी पीछे। एवरेज डेविएशन कितनी आई थी, दैट वाज 0.02 ml। ओके, अब एवरेज डेविएशन भी है हमारे पास, एवरेज भी है। अगर हम यहाँ पे निकालते हैं सिंपल रिलेटिव एवरेज डेविएशन, तो मीन्स 0.02 को हमने डिवाइड करना है 9.98 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.00 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो इसके क्या होंगे, कोई यूनिट्स नहीं होंगे, वैल्यू क्या आएगी, थोड़ी सी लेस आएगी, 1.999 समथिंग कुछ आएगी, उसको हमने राउंड फिगर करके 2.00 लिख दिया। ओके, तो 10⁻⁻ यहाँ पे 3 हो गया, तो इसका कोई यूनिट नहीं है, इट हैज़ नो यूनिट। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ नहीं बताया अभी क्या है, परसेंटेज है, पार्ट्स पर 1000 है या पार्ट्स पर मिलियन है। तो जब अगर हम निकालते हैं रिलेटिव एवरेज डेविएशन, ओके, परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे, इसको हम परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट वुड बी 0.2%। ओके, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 हमारे पास है, 2.00 डिवाइड बाय कितना हो गया 1000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो 100 से क्या होगा हमारे पास, ये 2 0 कैंसिल होगी, पीछे क्या रह गया 10, तो 2/10 मीन्स 0.2 हो गया, तो 0.2% हो जाएगी वो। ओके, मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे जो रिजल्ट हैं उसमें जो रिलेटिव एवरेज डेविएशन है दैट इज 0.2% है। ओके, अगर हम बात करते हैं पार्ट्स पर 1000 में, तो हम क्या करेंगे, इसको 2.00 इंटू 10⁻⁻3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, वहाँ पे 2 क्या आ जाएगी, पीपीटी आ जाएगी। ओके, क्योंकि 1000 और ये 1/1000 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगी 2 पीपीटी, तो यूनिट क्या रहेगा इसका, पीपीटी रहेगा, दैट इज रिलेटिव एवरेज डेविएशन इन पीपीटीज। तो ये बन गई हमारे पास 2 पीपीटी। इस तरीके से अगर पीपीएम में निकालते हैं तो रिलेटिव एवरेज डेविएशन हमने निकालनी है अगर पीपीएम में, तो वो क्या हो जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁻3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁻6 से, तो इट विल बिकम 2 इंटू 10⁻3 ppm। ओके, तो ये है रिलेटिव एवरेज डेविएशन निकालने का तरीका। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, जो फोर्थ हमारा टॉपिक है दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये एक सबसे कह लो भी सबसे मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मेथड है किसी भी रिजल्ट की प्रिसीजन को हमने एक्सप्रेस करने का। ओके, तो समटाइम्स मैंने बोला इसका नाम एक और भी होता है, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, इसको आरएमएस डेविएशन और रूट मीन स्क्वायर डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज द मीन स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस। ठीक है, जितनी हमारे पास मेजरमेंट्स हैं उनका हमने मीन वैल्यू से डेविएशन देखना है, उस डेविएशन का हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद हमने क्या करना है, उसका मीन लेना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंपल एस से, स्मॉल एस से, तो इसको लिखते कैसे हैं, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन, ओके, ऑफ स्क्वायर
ऑफ डेविएशंस, ठीक है। ये फर्स्ट वैल्यू की डेविएशन है, उसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार स्क्वायर प्लस अप टू xn माइनस x बार स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इट इज द डेविएशन। सबसे पहले क्या है इसमें हमारे पास x1 माइनस x बार क्या है हमारे पास, दैट इज ए डेविएशन, इंडिविजुअल डेविएशन। अब इंडिविजुअल डेविएशन का हमने सम करके उसको n से डिवाइड कर दिया, ये क्या बन गया, एवरेज। एवरेज ऑफ व्हाट, दैट इज द डेविएशन, दैट इज एवरेज डेविएशन। ओके, तो एवरेज डेविएशन का हमने क्या कर दिया, आगे फर्दर स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ठीक है। तो इट इज द arithmetic mean of the squares of deviation of the measurements from their mean values। ओके, तो इसको हम इस तरीके से प्रिंट करते हैं, और इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, द रूट ऑफ फर्दर मीन ऑफ व्हाट, i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज इक्वल टू n, और यहां पे क्या आएगा, xi माइनस x बार, ओके, उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। सभी इंडिविजुअल डेविएशन का हमने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर करने के बाद उसका मीन लेना है, मीन करने के बाद उसका हमने फिर से स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। तो वो जो हमारे पास आएगा दैट वुड बी दी स्टैंडर्ड डेविएशन, और रूट मीन स्क्वायर डेविएशन बोलते हैं इसको हम। ओके, इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना है, कैपिटल S से रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। एंड दिस एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल फॉर द लार्ज एनालिटिकल डाटा, ठीक है, वेयर n इज वेरी वेरी लार्ज, n इज लार्ज। ओके, जब n की वैल्यू ज्यादा है तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, सिंपल n लिखेंगे। अगर हमारे पास डाटा जो है रिलेटिवली बहुत स्मॉलर है, स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, मींस n इज द वैल्यू क्या है हमारे पास, स्मॉल है, तो उस केस में हमने क्या करना है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें फॉर्मूला में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे n-1 आ जाएगा, तो वहां पे s की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, दैट वुड बी दी स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके i इज इक्वल टू n, यहाँ पे क्या आएगा, xi माइनस x बार इसका स्क्वायर, ओके, अपॉन n-1, ये चीज ध्यान देनी है। अब ये n-1 भी क्या है, रूट के अंदर है, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, रूट के अंदर है, तो यहाँ पे n-1 है। n-1 कब लेना है, जब हमारे पास क्या है, वैल्यूज क्या है, कम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा भी कैसे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक सेट है जिसमें हमने एनालिसिस की है, तो उसमें हमने आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट की है, ठीक है, आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट की है, और हमारे पास वहां पे टोटल 7 वैल्यूज हैं, मींस n की वैल्यू क्या है, 7 वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू जो कंसंट्रेशन हमारा गिवन है दैट इज दी 20.20, ओके, तो ये है हमारा xi। तो xi क्या है, दैट इज दी कंसंट्रेशन, यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन गिवन है किसकी, आयरन की, किसमें, ppm में, उसके यूनिट दिए हुए हैं कंसंट्रेशन के ppm में, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू जो है 20.20 है, सेकेंड टाइम जब हमने ऑब्जर्वेशन की तो वहां पे हमारे पास वैल्यू आई 20.40, x3 दैट इज दी 20.30, x4 दैट इज 20.10, x5 इज 19.90, x6 इज दी 20.50, x7 इज दी 19.80, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर बात करें तो n की वैल्यू कितनी है, 7 है, और ये हमारे पास है xi। अब xi का हम क्या करें, यहाँ पे सम कर लें सबका, वो कितना रहेगा, 141.2 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा काम है, हमने क्या निकालनी है, डेविएशन, ठीक है। तो डेविएशन कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे डेविएशन मीन से डेविएशन निकालनी है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, xi माइनस x बार, ये हमने निकालना पहले हमारा काम है, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है अभी एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, x बार कैसे निकलेगा, इन सब का सम करना है, उसको हमने n से डिवाइड करना है, तो मीन्स दैट वुड बी इक्वल टू समीशन xi अपॉन 7। तो ये मीन कितना आया हमारे पास, दैट इज 20.17। अगर आप 141.2 को डिवाइड करोगे 7 से तो इट विल बी 20.17, ओके, दैट इज द 20.17 ppm, दैट इज द एवरेज वैल्यू। अब हमने निकालना है यहाँ पे डेविएशन, ठीक है, इंडिविजुअल डेविएशन दैट मीन दिस वन। तो अगर हम देखें
कि 20.20 में से हम 20.7 निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, दैट वुड बी 0.03। नेक्स्ट है हमारे पास 0.23, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 0.13, नेक्स्ट इज दी 0.07, देन 0.27, okay, then it would be the 0.33, next is the 0.37, ओके तो ये हमारे पास जो है इंडिविजुअल डेविएशन आ गई। ओके तो इंडिविजुअल डेविएशन से हम क्या निकालते हैं, फर्दर हम इनका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, फॉर्मूला में हमें स्क्वायर चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप इज एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। ओके तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 0.0009, नेक्स्ट वुड बी दी 0.0529, next would be the 0.0169 and next is the 0.0049, उसके बाद आएगा हमारे पास 0.0729, next 0.1089 and the last would be the 0.1369। इस क्वेश्चन के जो वैल्यूज निकाल रहे हैं हम, जो ये स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसको आपने खुद भी ट्राई करना है, एक बार देखना भी ये क्वेश्चंस मैंने जो वैल्यू निकाली है ये सही निकाली है कि या गलती भी है इसमें। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, अब नेक्स्ट है हमारे पास इनका हमने सम करना है इनका। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम करने पे हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट वुड बी दी 0.3943। ओके तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, द स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अब वैल्यू से हमारे पास लेस है। ठीक है, n इज 7 ओनली, सो वी विल राइट हेयर n माइनस 1। ओके तो ये हम टोटल कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी। तो इट इज 0.3943 अपॉन 6, इसका हमने करना है स्क्वायर रूट। ओके तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं दैट इज दी 0.256 ppm, तो दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ओके तो ये इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन की जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। ओके तो उसके बाद आता है हमारे पास रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट इज दी रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल हमने भी रिलेट करना है इसको, जैसे कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिलेटिव निकालेंगे। रिलेटिव निकालने के क्या लेके हम क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मीन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनका जो हमने मीन निकाला है, जो एवरेज निकाला है, उससे हम उसको डिवाइड करेंगे। तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हमारे पास दैट वुड बी दी स्क्वायर रूट, सबसे पहले लिखना हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी थी हमारे पास, दैट इज सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, इसको हम डिवाइड करेंगे x बार से। तो ये हमारे पास हो गया रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके इसको भी हम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो वो हो जाएगा परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1000 से दैट बिकम्स दी पीपीटी। ओके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम 10⁶ से तो हो जाएगा ppm में। ठीक है, इफ यू मल्टीप्लाई विद दी 100 दैट बिकम्स हमारे पास रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इन परसेंटेज। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इसको 1000 से यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इन पीपीटी। और अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इसको 10⁶ से वो क्या हो जाएगा रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इन पार्ट्स पर मिलियन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको पीपीटी या फिर परसेंटेज में ही कैलकुलेट करते हैं, पीपीएम में नहीं लेके जाते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट रह गया वेरिएशन एज वेल एज द वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ओके उसके साथ ही हम इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे, वहां से हमें और भी क्लियर हो जाएगा। हम सब कुछ निकालेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालनी है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालनी है, वेरिएंस भी निकालेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक।